फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनीश मिश्रा सर। मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर प्रयागराज से। जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक जो वीडियोस आपको पोस्ट किए, जो वीडियोस YouTube पे आपको शेयर किए, उन वीडियोस में हम लोग क्लास 11 मैथ्स के बारे में चर्चा किए, जिसमें से हम आपको बता दें क्लास 11 की फर्स्ट लेसन सेट थ्योरम के बारे में हमने आपको सिखाया है। सेट थ्योरम में आपने अभी तक सीख लिया कि थ्योरम के थ्योरेटिकल पार्ट हैं क्या चीज, उनकी न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई है। तो आज की जो चर्चा होने वाली है वो हमारे कंपटीशन एग्जाम को टारगेट करके करने होने वाली है। आपको बताएं, जब भी कंपटीशन एग्जाम में हम लोग फेस करते हैं तो वहां पर ऑप्शनल प्रश्न होते हैं। ऑप्शनल प्रश्नों को जो है हमें कैसे कंप्लीटली करना है, शार्ट टर्म्स में कैसे करना है, किस बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना है, इन सब पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं कि कैसे क्या प्लानिंग करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। और आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए, और वीडियोस देखते रहिए। हम आपके सेवा में तत्पर हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम आप चर्चा करने वाले हैं। सेट थ्योरम का जो पहला पॉइंट है वो हमको ये जान लेना है कि सेट थ्योरम यानी समुच्चय क्या है, कैसे एक शब्द में जानेंगे, किन बिंदुओं को टारगेट करना है। तो हम आपको बता दें, समुच्चय का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ, समुच्चय का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से, समूह या संग्रह से। देखिए, जब पॉइंट हमारे पास आए, कभी भी ग्रुपिंग की बात हो जाए तो वहां पर आप समझ जाओ कि सेट की बात हो रही है। पहला टर्म तो ये ध्यान हो गया कि समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से है। देखिए, जब हमको ये पता हो गया समूह या संग्रह शाब्दिक अर्थ होता है, तो हम आपको एक खास बात और आपको बता दूं कि कोई भी समूह कुछ भी बन जाए, कोई भी समूह या प्रत्येक समूह समुच्चय नहीं हो सकता। ऐसा आप नहीं कर सकते कि कहीं पर ग्रुपिंग होगी तो वह समुच्चय ही हो गया। सबसे फर्स्ट चीज तो हमें ये भी जानना है कि समूह कैसा होना चाहिए। तो हमने कहा कि प्रत्येक समूह या संग्रह समुच्चय नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास में सबसे बुद्धिमान, कोई भी क्लासरूम है, उस क्लासरूम के बारे में कर रहा हूं, क्लास 11th में सबसे बुद्धिमान छात्र का संग्रह या सबसे बुद्धिमान छात्रों का संग्रह समुच्चय है या नहीं। देखिए, जब किसी भी क्लासरूम में आप बैठे हैं तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा छात्र बहुत बुद्धिमान है, कौन सा कमजोर है। तो ये कहना मुश्किल है, तो ये हमारे समुच्चय नहीं होगा, ये संग्रह समुच्चय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी बात करता हूँ। जैसे आप क्रिकेट टीम की बात करें, मैंने कहा इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में से सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह, तो ये हम नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा कि जो लेखक हैं, आप राइटर्स जो दिए हैं, हिंदी साहित्यकार में सबसे प्रसिद्ध लेखक का संग्रह, हम नहीं बता सकते। हमने आपसे बात कह दिया कि किसी भी समूह में या किसी भी क्लासरूम में, मैंने कहा सबसे सुंदर छात्रों का संग्रह, कौन सा छात्र बहुत सुंदर है, कौन सा खराब है। किसी को कहेंगे वो खराब है तो बहुत मारेगा, 4-5 घंटा तो बजा ही देगा आपको। तो ऐसा जब शब्द यूज में आ जाए, ऐसी कुछ बातें आ जाए, तो ऐसे संग्रह अगर दिख रहे हो आप, तो वहां पर समुच्चय को वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा। समुच्चय के बारे में आप कहेंगे यह क्या समुच्चय नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। कोई अगर आपसे कहता है समुच्चय क्या है, तो आप कहेंगे समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह या संग्रह से है। वह समूह संग्रह वेल डिफाइन होना चाहिए। जिन शब्दों को हम प्रयोग किए उनका यूज नहीं होना चाहिए। हम आगे इन पॉइंट्स के बारे में बताएं। क्लियर हो गई तीसरी बात। आइए दूसरे पॉइंट के बारे में बताते हैं हम आपको। दूसरा पॉइंट हमारा ये कि समुच्चय को कैसे दिखाते हैं। समुच्चय को जब लिखना होता है तो हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो कैसा अल्फाबेट होता है, इसके बारे में जानें। हम आपको बताऊं, समुच्चय को जो प्रस्तुत करते हैं, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमने आपसे कहा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे कैपिटल ए,
बी सी डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं, भैया इसी से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करती। बात कंफर्म हो गया। मैंने आपसे कहा समुच्चय को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की थी, एग्जांपल के बारे में आप समझें। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहना चाहूं तो आप समझ लें, जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश इनफिनिट की बात कह दिया हमने। तो ये जो कैपिटल A है ये हमारा क्या है, समुच्चय को डिनोट करता है, एक समुच्चय A है। बात कंफर्म हो गया। दूसरी भी चीजें अगला पॉइंट की जो चर्चा हम करने चले हैं उसके बारे में भी इसी में बता दे रहा हूं। हमने कहा a इज इक्वल टू समथिंग है या कोई दूसरा समुच्चय, हमने एक और लिखा आपके पास b इज इक्वल टू, हमने लिखा स्मॉल a b c डैश डैश डैश, यहां पर लिख दिया हमने स्मॉल z की बात कर दी। तो जब ऐसी चर्चा हमने कह दी है, ये ऐसा कुछ हमने प्लान कर दिया, आप समझिए मेरी बात को, ये क्या प्लानिंग बनाता है, ये a b c डैश डैश z की जो बात होगी इसमें क्या प्लान बना। तो ये जो बड़ा वाला b है ये हमारे सेट को डिनोट करता है। ये जो a स्मॉल b c d ये सब लिखा रहा ना, ये एलिमेंट्स को बता रहा है, अवयवों को बता रहा है। यानी ये जो 1 2 3 हमने लिखा है ये सारे क्या है, अवयव है। तो एक मोटी मोटी बातें अगर हम आपको बताएं तो छोटे शब्दों में आप कह सकते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, जबकि उनके अवयवों को छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या फिर नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर्स आपके लिखे जा रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, सेट का एलिमेंट्स है, इसको हम ड्रॉ ऐसे करते हैं। बात कंफर्म हो गया होगा। यानी समुच्चय को भाई बड़े अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के और उनके एलिमेंट्स को छोटे अक्षर से डिनोट कर सकते हैं। बात कंफर्म हो गया होगा। फिर इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है भैया। देखिए इतनी सी अगर बात हो गई तो एक खास बात अवयव के साथ ही अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है, इसी एग्जांपल से मैं आपको सिखा रहा हूं। एग्जांपल से सिखाने के पश्चात हम आपको बताएंगे वो पॉइंट वाकई में क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल टू, हमने लिखा a b c d डैश डैश डैश, ये z की बात हमने कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि ये a क्या है, ये समुच्चय को डिनोट कर रहा है, और ये जो क्या है a b c क्या है भैया, ये अवयव को डिनोट कर रहा है। आपको ये चीज जानना है कि ये जो a अवयव है इस समुच्चय के अंदर, अवयव a क्या है, समुच्चय a के अंदर है, ये b क्या है, समुच्चय a के अंदर है, c क्या है, समुच्चय a के अंदर है। अंदर है का मतलब बिलोंग कर रहा है, यानी अवयव a बिलोंग्स कर रहा है किससे भैया, सेट a में वही बात कर रहा है। तो इस बारे में अगर हम आपको बताएं तो जब किसी भी अवयव की उपस्थिति किसी समुच्चय में बतानी, क्या फिर से सुनिएगा, मैंने कहा यदि किसी भी समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को अगर बतानी है तो वहां पर एप्सिलॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एप्सिलॉन। वो e के सिंबल के फॉर्म का होता है, वो कैसा होता है इसके बारे में बताएं। ये ऐसे फॉर्म में होता है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं EPSILON, एप्सिलॉन। यानी अगर किसी भी अवयव को किसी सेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। जैसे हमने इस b के बारे में कहा तो आप लिखेंगे b बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा है b बिलोंग्स टू कैपिटल A, हमको ये बता रहा है कि b एलिमेंट्स अवयव है किसके भैया, सेट A का। यानी b सेट A में बिलोंग करता है, मैच करता है, यानी सेट A में उपस्थित है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। हमने आपसे कहा कि ये पॉइंट हमारा जो अगला पॉइंट हम लिखने चल रहे हैं वो पॉइंट हमारा ये कहता है यदि किसी भी समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रदर्शित करना है तो वहां पर हम लोग क्या एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं बिलोंग टू, यानी कहने का मतलब है का अवयव है। बात कंफर्म हो गया। तो इस पॉइंट को कहीं लिखें या फिर रहने दे, लिख नहीं रहे, ये आप समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है भैया ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया, ग्रीक का शब्द है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू। बात कंफर्म हो गया। और अगर एलिमेंट्स नहीं है, अगर अवयव नहीं है तो ये भी जान लीजिए यदि सेट में अवयव नहीं है तो ये जो एप्सिलॉन का सिंबल लग रहा है इसी को क्रॉस कर दो, कट कर दो भैया, उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा अवयव नहीं है। जैसे मैंने आपसे लिख के लिखा ये सेट के बारे में हमने कहा, यहाँ पर लिखा 5 डजन्स बिलोंग्स टू कैपिटल A। देखिए ये 5 डजन्स बिलोंग्स टू कैपिटल A ये बता रहा है कि जो 5 डजन्स बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी ये जो 5 है समुच्चय A का अवयव नहीं। बात कंफर्म हो गया। जब ये सिंबल लग जाए,
इसका मतलब ये कहता है कि ये जो एलिमेंट है इसका इस परिवार का नहीं है। तो हम इतना सा बता लेंगे कि जैसे हमने आपसे कहा कि 5 डजन्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इस समुच्चय ए में 5 उपस्थित नहीं है। इतनी से बात समझ में आ गई। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे कैसे क्या प्लानिंग करना है। अगर अवयव है तो ये सिंबल, अवयव नहीं है तो ये सिंबल। बात कंफर्म हो गया। ये सेट ए को डिनोट करता है, ये सारे हमारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। बात कंफर्म। थोड़ी सी यहाँ पर भी आप गलती करेंगे, उन गलतियों की चर्चा हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी वो गलती क्या है, आप समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा कभी कमेंट में करके कि वो गलती क्या हो सकती है सर, तो मैं वहां पर डिस्कस फिर से कर दूंगा। चलिए इस पॉइंट के जस्ट अगली पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए हमने आपसे कहा था कि वस्तुओं का संग्रह या समूह जो है समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, और जैसे मैंने आपसे बात कही थी कि देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने आपसे कहा किसी भी समूह या संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक समूह या संग्रह का समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। कुछ शब्दों के मैंने बारे में बात की थी, जैसे कहीं पर आपको लिख के आ जाए बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता की बात हो जाए, सुंदरता की बात हो जाए, महानता की बात हो जाए, महानता, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, महानता, अमीरी, गरीबी आदि ये सारी बात हो जाए, अमीरी, गरीबी आदि, जिस सेट में ये शब्द यूज में आ जाए, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, महानता, अमीरी, गरीबी, ये सारी चीजें जहां पर आ जाए तो वहां पर सेट नहीं होता है। बात कंफर्म हो गया होगा। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट्स जहां पर दिखने में आएंगे वहां पर आप बताइएगा सेट नहीं है। बात कंफर्म हो गया। सेट के बारे में हम लोग इतना सा ड्रॉ करेंगे। इसके अगले पॉइंट के बारे में हम लोग चलते हैं, वो हमारा क्या है अगला पॉइंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, अगला पॉइंट, यदि किसी समुच्चय में पॉइंट हम लिख रहे हैं, किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराए जाने पर समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। बात समझिए, बहुत छोटी सी चीज है। मैंने कहा किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराए जाने पर उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती, वो समुच्चय नहीं है ऐसा नहीं कहते हैं, यानी वो समुच्चय तो भी है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा कि एक सेट ए है, उसमें लिखा हमने 1 1 1 2 5 5 7 9, ऐसा कुछ हमने लिख दिया। आप देख रहे होंगे ये सेट दिख रहा है। अब ये आप नहीं कहेंगे कि ये सर ये कई बार रिपीट आ, इसका मतलब समुच्चय नहीं, ये समुच्चय है। बस केवल हमने कहा कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उस समुच्चय की प्रवृत्ति, उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसा मैंने आपसे कहा, बस उसमें केवल करना ये है कि जो अवयव रिपीटेशन फॉर्म में, जो दोहराए गए फॉर्म में है, उनको केवल और केवल एक बार लिख देना है। तो बात समझेंगे। अगर इसको हमें वेल डिफाइन करना है तो उसको हमें केवल करना क्या है, 1 2 5 7 और 9 ये लिख देना है। यही हमारा सेट का रियल फॉर्म बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया। हमने आपसे कहा किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति अगर होती है तो उसकी प्रवृत्ति में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका नेचर कोई चेंज नहीं होगा, वह नेचर सेट का ही रखेगा। बस केवल क्या करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को केवल और केवल एक बार लिख देना है। बात कंफर्म हो गया होगा। अगला पॉइंट, ये अगला पॉइंट हमारा ये कहता भैया कि यदि किसी भी समुच्चय की, वो भी बात हम बता देते हैं, इसी पॉइंट में सिखा देते हैं। जैसे मैंने कहा यदि कोई समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको जानना है। किसी भी समुच्चय में यदि अवयवों की काउंटिंग करनी है, अवयवों को गिनना है और उसमें नंबर रिपीटेशन फॉर्म में है, तो हमें गिनते समय रिपीट वाले नंबर को केवल एक बार गिनना है। जैसे मैंने आपसे कहा इस समुच्चय में, ऊपर वाले समुच्चय की चर्चा करो, नीचे को दिमाग से निकाल दो, सोचो हम नहीं दिख रहे हैं, उत्तर लेंस और उत्तर लेंस लगाओ। उसमें हमने क्या कहा भैया, ये सेट हमारे पास ए दिया गया, इसमें आप काउंटिंग करके बताओ कितने अवयव हैं।
तो आप गिनेंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव दिख रहे हैं, 8 अवयव दिख रहे हैं। बट हमने आपसे कहा ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन करने के लिए हमारा फॉर्म कितना है भैया, नीचे लिखा गया है 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पर लिखा है 8 नंबर, यहाँ पर कितना हो रहा है 5। तो हमने आपसे कहा कि अगर समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको क्या करना, हटा देना, उसको केवल और केवल एक बार लिखना है। एक बार लिख दिया, अब एक बार लिखने के बाद जितने नंबर आएंगे वही नंबर उस सेट में माने जाएंगे कितने नंबर उपस्थित हैं। यानी कहने का मतलब है यदि किसी समुच्चय में अवयवों की अगर पुनरावृत्ति हुई है और उसके नंबर की काउंटिंग करनी है तो उसमें पुनरावृत्ति नहीं, रिपीटेशन वाले नंबर को क्या करना, केवल और केवल एक बार गिनना है। इसमें अवयव कितने होंगे भैया, 5 होंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल को समझिए आप क्या करना है उसमें। जैसे मैंने आपसे कहा एक सेट लिखा 5 5 7 7 3 2 2 6 4 4, ऐसा हमने लिख दिया। अब आपको काउंटिंग करना है इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं। गिनो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको गिन के लग रहा हो 10 अवयव, पर इसमें 10 अवयव नहीं है। मैंने आपसे कहा जो रिपीट नंबर हैं उनको टारगेट करके एक बार गिनो। इनको रिपीट दिख रहा है, ये भी रिपीट दिख रहे हैं, ये भी रिपीट दिख रहा है, ये 4 भी रिपीट दिख रहा है। इनको एक मानना है, इनको एक मानना है, इनको एक मानना है, इनको एक मानना है। आप काउंटिंग कर, एक अवयव ये, एक ये 2 3 4 5 6, कुल अवयवों की संख्या यहाँ पर 6 आ गई। बात कंफर्म हो गया। तो 10 नहीं, केवल 6 अवयव हैं, काउंटिंग कर लेंगे। ये फैक्ट काउंटिंग हमारी होती है। बात कंफर्म।